वेब डेवलपमेंट के इस सफ़र में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे साथ सफ़र में शुरुआत से ही जुड़े हैं तो आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा, और अगर आप सफ़र में नए हैं तो वीडियो को देखने के बाद चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सफ़र का पूरा आनंद लें। फिलहाल आज का हमारा टॉपिक है मेटा टैग, पर उससे पहले मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाहता हूँ। चलिए कोई भी टॉपिक गूगल करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, हमें जो रिजल्ट दिखाए जा रहे हैं उनमें टाइटल के साथ साथ कुछ लाइनें डिस्क्रिप्शन के रूप में भी दिखाई दे रही हैं। अगर आप अपने वेब पेज में मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं तो सर्च इंजन आपके आर्टिकल की पहली 2 लाइनों को डिस्क्रिप्शन के रूप में यहाँ पर दिखाता है। अब चलिए कोई दूसरा टॉपिक सर्च करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे ही मैंने कोई दूसरा टॉपिक सर्च किया तो सर्च इंजन हमें उसी टॉपिक से रिलेटेड सर्च रिजल्ट दिखा रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सर्च कुछ और किया और रिजल्ट कुछ और आया है। अब एक बात पर ध्यान दीजिए कि सर्च इंजन को ये कैसे पता चलता है कि यही वेब पेज रिजल्ट में दिखाना है। ये सारा कुछ कमाल है मेटा टैग का। मेटा टैग एसईओ अर्थात सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ही उपयोगी है। मेटा टैग का कंटेंट तो वेब पेज में नहीं दिखता, परंतु एक वेब पेज सर्च रिजल्ट में आएगा या नहीं यह जरूर सुनिश्चित करता है। मेटा टैग मेटा डाटा को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मेटा डाटा के बारे में आपको मेरी पिछली वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरी पिछली वीडियो को जरूर देखें। मेटा टैग का मेटा डाटा ब्राउजर और सर्च इंजन यूज करते हैं और इसी मेटा डाटा से ब्राउजर और सर्च इंजन वेब पेज की पूरी जानकारी हासिल करते हैं। इससे पहले कि आप इस सफर में कहीं खो जाए, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द कोड बाजार राइट नाउ। मेटा टैग को पूरी तरह से समझने के लिए आपको एट्रीब्यूट और एलिमेंट के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेना चाहिए। चलिए एलिमेंट के बारे में समझते हैं। जब हम किसी भी टैग का प्रयोग करते हैं तो उसमें कंटेंट भी लिखते हैं। यह कंटेंट पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों में से किसी भी टैग के अंदर हो सकता है। जब हम किसी भी टैग का प्रयोग कर कोई भी डाटा या कंटेंट लिखते हैं तो ये सारा कुछ एक एलिमेंट कहलाता है। आसान भाषा में कहा जाए तो टैग प्लस कंटेंट इक्वल टू जो निकल कर हमारे सामने कोड आया वह सारा कुछ एलिमेंट कहलाता है। अब यदि यहाँ पर पेयर्ड टैग है तो ओपन टैग प्लस कंटेंट प्लस एंड टैग, ये सारा कुछ जब एक साथ लिखा हुआ होता है तो एलिमेंट कहलाता है। अब चलिए एट्रीब्यूट के बारे में भी समझते हैं। एट्रीब्यूट किसी भी टैग की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। आसान भाषा में कहा जाए तो टैग की एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है, जो कि कंटेंट को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करने में मदद करता है। एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर ही लिखा जाता है। एट्रीब्यूट 2 भागों से मिलकर बना होता है, नेम तथा वैल्यू। एग्जाम्पल के लिए हम HTML टैग को लेते हैं तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि मैंने HTML टैग के ओपनिंग टैग के अंदर lang इक्वल टू en लिखा है। तो यहाँ पर lang क्या हुआ, एट्रीब्यूट का नाम, और en जो है वह एट्रीब्यूट की वैल्यू है जो कि HTML की लैंग्वेज को दर्शाता है। तो जब भी हम किसी टैग में एट्रीब्यूट को यूज करते हैं तो इससे उस टैग के फीचर्स बढ़ जाते हैं। जैसे किसी टैग में हम कलर एट्रीब्यूट यूज करेंगे तो वह टैग नॉर्मल से कलरफुल हो जाएगा। आगे चलकर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यह टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा। अब हम मेटा टैग और उसमें उपयोग होने वाले एट्रीब्यूट को प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि वास्तव में यह कैसे उपयोगी है। नमस्कार, द कोड बाजार से शुभम शुक्ला बोल रहा हूँ। अगर आप कोडिंग की दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम अपना नोटपैड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी फाइल को HTML फॉर्म में सेव कर लेते हैं। फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर सेव पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपनी फाइल के लिए एक लोकेशन चुनेंगे। जैसा कि मैं डेस्कटॉप में HTML फोल्डर के अंदर सेव कर रहा हूं, आप अपना लोकेशन चूज कर सकते हैं जहां पे भी आपको फाइल को रखना है। अब फाइल नेम में अपनी फाइल का नाम देना है और लास्ट में फाइल का एक्सटेंशन भी लिखना है। इसके बाद आपको इनकोडिंग में UTF-8 सेलेक्ट करना है और सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स को सेलेक्ट करना है। इतना सब करने के बाद सेव पर क्लिक करना है। अब आपकी HTML फाइल बनकर तैयार है। तो चलिए जल्दी से HTML फाइल का स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं और बॉडी में H1 टैग के अंदर एक एलिमेंट को लिखकर इसका आउटपुट देखते हैं। सब कुछ ठीक है। अब हम हेड टैग के अंदर मेटा टैग को लिखना शुरू करते हैं। मेटा कैरेक्टर सेट इक्वल टू UTF-8। अब यहाँ पर जो मेटा टैग के साथ एट्रीब्यूट उपयोग किया गया है वह कैरेक्टर सेट है, जो कि कैरेक्टर इनकोडिंग के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर UTF-8 उपयोग किया गया है जो कि यूनिकोड के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं और आगे बढ़ता हूं। अब हमारा अगला मेटा टैग है मेटा HTTP क्यूब इक्वल टू x-UA कंपैटिबल कंटेंट इक्वल टू IE इक्वल टू एज। अब यहाँ पर जो मेटा टैग के साथ एट्रीब्यूट यूज किया गया है वह HTTP क्यूब है।
जो कि किसी भी कार्य या सेटिंग को टारगेट करता है, और कंटेंट एट्रीब्यूट जिस पर कार्य या सेटिंग अप्लाई करना है उसको रिप्रेजेंट करता है। इन शॉर्ट मेटा के कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब इस टैग को उपयोग करने का एकमात्र कारण इंटरनेट एक्सप्लोरर के वर्जन 8, 9 और 10 में कंपैटिबिलिटी व्यू की सेटिंग को ओवरराइड करना है। अब आज के ज़माने में भी कुछ लोग अपने एक्सप्लोरर को अगर अपडेट नहीं किए हैं और यदि उनके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर का वर्जन 8, 9 और 10 है तो यह टैग उनके लिए उपयोगी है। और भी डिटेल में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। अब चलिए HTTP इक्यूब एट्रीब्यूट के कुछ और मज़ेदार और यूजफुल फीचर को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए वापस से मेटा HTTP इक्यूब लिखते हैं और इस बार हम इसकी वैल्यू में रिफ्रेश लिखेंगे। इसी प्रकार कंटेंट की वैल्यू में भी हम चेंजेस करेंगे और इसकी वैल्यू में हम 5 सेकेंड इनपुट करते हैं। अब चलिए हम ब्राउज़र में अपनी फ़ाइल को रन करते हैं। तो यहाँ पर हमारी फ़ाइल हर 5 सेकेंड में ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रही है। अब इस तरह आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं एक काम करता हूँ, बॉडी टैग के एलिमेंट में कुछ बदलाव करता हूँ और फिर सेव करके आउटपुट देखता हूँ। ये देखिए, पहले दिस इज शुभम शुक्ला था जो कि हमारा पुराना कंटेंट था, और जैसे ही 5 सेकंड बाद पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हुआ तो नया कंटेंट दिस इज शुभम दिखने लगा। अब चलिए एक बार फिर से कंटेंट को वापस वैसे ही करके देखते हैं कि क्या ऑटोमेटिक रिफ्रेश के बाद आउटपुट बदलता है। ये देखिए, हमारा आउटपुट ऑटोमेटिकली 5 सेकंड में रिफ्रेश होकर बिल्कुल वैसे ही हो गया। तो रिफ्रेश एट्रीब्यूट की मदद से आप एक पार्टिकुलर टाइम को टारगेट कर पेज को रिफ्रेश करा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको एक पेज से दूसरे पेज में 3 सेकंड में रिडायरेक्ट कराना है तो आप इसी में URL लगा सकते हैं। नहीं समझे? चलो एक URL पर रिडायरेक्ट करके देखते हैं। तो वापस से मेटा टैग में HTTP इक्यूब इक्वल टू रिफ्रेश कंटेंट इक्वल टू 3 सेकंड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, URL लगाने के लिए हमें सेकंड के बाद सेमी कॉलम लगाना होगा और फिर एक स्पेस देना है और URL इक्वल टू लिख के जिस URL पर आप रिडायरेक्ट करना चाहते हैं वह URL पेस्ट कर देंगे। अब चलिए हम आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, 3 सेकंड में जैसे ही पेज रिफ्रेश हुआ तो हमने जो हैकर कम्युनिटी का URL लगाया था वहां पर पहुंच गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वेबसाइट में कोडिंग से रिलेटेड कोर्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर विजिट करें। अब चलिए एक इंपॉर्टेंट मेटा टैग को देखते हैं जो कि आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में मदद करता है। मेटा नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट, कंटेंट इक्वल टू विथ इक्वल टू डिवाइस विथ, इनिशियल स्केल इक्वल टू 1.0। अब इस टैग की अहमियत को समझाने के लिए मैं सबसे पहले इस टैग को रिमूव करता हूं और फिर आपको आउटपुट दिखाता हूं। अभी सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, कोई बात नहीं। चलिए डिवाइस की साइज को छोटा करते हैं। अरे ये क्या, आपने देखा हमारा जो कंटेंट है वह तो डिवाइस स्क्रीन के बाहर चला गया। कोई बात नहीं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम वापस से वही व्यू पोर्ट वाला मेटा टैग यूज करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। अरे वाह, यह तो कमाल हो गया। जैसे जैसे डिवाइस की विड्थ को छोटा करते हैं तो कंटेंट अपने आप डिवाइस की विड्थ के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। अब चलिए समझते हैं कि यह टैग कैसे काम करता है। यह टैग कंटेंट को दिखाने का जो व्यू पोर्ट है उसे डिवाइस विड्थ के बराबर कर देता है। अब डिवाइस की चौड़ाई चाहे जितनी छोटी हो, यह खुद ब खुद कंटेंट को एडजस्ट कर देगा। और इनिशियल स्केल वाला हिस्सा यह तय करता है कि कंटेंट का जूम स्तर बाय डिफॉल्ट 1.0% हो। इस तरह से यह टैग हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है। अब चलिए थोड़ा SEO से रिलेटेड मेटा टैग को देखते हैं। मेटा नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, कंटेंट इक्वल टू वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल। अब देखिए यहाँ पर एट्रीब्यूट के रूप में नेम यूज किया गया है जिसकी वैल्यू में आप कंटेंट सर्च से रिलेटेड टॉपिक डाल सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाला हूँ और कंटेंट में अपने टॉपिक से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जैसा कि मेरा टॉपिक वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पर वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल लिखा हूँ। ऐसे ही यहाँ पर अपने कंटेंट से रिलेटेड पूरा का पूरा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। अब एक बात पर ध्यान दीजिएगा, जब आप कोई भी कंटेंट गूगल पर सर्च करते हैं तो टाइटल के नीचे जो 2 लाइनें दिखाई देती हैं वह डिस्क्रिप्शन का ही कंटेंट होता है। तो जब आप मेटा टैग में डिस्क्रिप्शन लगाते हैं तो गूगल सर्च इंजन इसी डिस्क्रिप्शन को पढ़ता है और शॉर्ट में 2 लाइनों को सर्च पेज पर ही दिखाता है ताकि यूजर्स को वेब पेज खोलने से पहले ही कंटेंट से रिलेटेड थोड़ी जानकारी मिल जाए। अब चलिए कीवर्ड को लगाकर देखते हैं। तो वापस से मेटा टैग में नेम इक्वल टू कीवर्ड लिखेंगे और कंटेंट इक्वल टू अपने कंटेंट से रिलेटेड सारे कीवर्ड कामा लगाकर लिख देंगे। जैसे मैं अपने टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड लिख रहा हूँ। अब इससे आपके आउटपुट पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जब यूजर गूगल पर अपने टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट सर्च करेगा तो सर्च इंजन आपके मेटा टैग में कीवर्ड को रीड करेगा और अगर आपका कीवर्ड यूजर के सर्च से रिलेटेड होगा तो वह सर्च रिजल्ट पेज पर आपका वेब पेज शो करा देगा। अब इसी तरह अगर कोई किताब पब्लिश करता है या बुक से रिलेटेड आर्टिकल लिखता है तो चांसेस है कि यूजर किसी किताब के लेखक का नाम भी सर्च कर सकता है। तो इसके लिए हमें ऑथर नेम भी डिक्लेयर करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। मेटा नेम इक्वल टू ऑथर, कंटेंट इक्वल टू ऑथर नेम।
जो भी ऑथर का नाम है कंटेंट में डाल देंगे। तो इससे जब भी कोई ऑथर का नाम गूगल पर सर्च करेगा तो आपका भी आर्टिकल सर्च पेज पर रैंक हो सकता है। इसी प्रकार जब कोई भी इंफॉर्मेशन आप सर्च इंजन को देना चाहते हैं तो नेम में इंफॉर्मेशन की हेडिंग और कंटेंट में इंफॉर्मेशन को डाल देंगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मेटा टैग की क्या भूमिका होती है एक वेब डेवलपर की लाइफ में और कैसे यह टैग एसईओ में मदद करता है। तो कुल मिलाकर इतने ही तरह के मेटा टैग को एक वेब पेज में उपयोग किया जाता है और मेटा टैग में उपयोग होने वाले यही 4 एट्रीब्यूट हैं जिन्हें घुमा फिरा कर अपनी सहूलियत के हिसाब से लगाया जाता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा चलता हूँ। अगर सब कुछ सलामत रहा तो आपसे मुलाकात होती रहेगी। अगर कुछ भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिखें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।